नमस्कार, आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल VR एजुकेशन के ऊपर भी स्वागत है। और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं और नए नए साल में हम लोग हिस्ट्री के कुछ नए नए प्रश्नों के साथ आज के सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो आज बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हम आपको टॉप 10 कराएंगे और आप चेक करें कि 10 में से कितने आपके सही हो रहे हैं। ठीक है, और शानदार प्रश्न होंगे जो कि बहुत कम आपको देखने के लिए मिला होगा, ऐसे प्रश्न जो बार बार पूछे भी गए। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन बोर्ड का ही क्वेश्चन है और आपको बताने हैं। चार्ल्स मैनसन ने 1826 ईस्वी में सर्वप्रथम किस टीले का उल्लेख किया था? एकदम बहुत बढ़िया प्रश्न। नॉर्मली जो प्रश्न आते हैं कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो आप लोग लगा लेते हो रावी नदी। अब आपको बताने हैं कि चार्ल्स मैनसन जो है वो 1826 में सबसे पहले किस टीले का उल्लेख किए थे? हड़प्पा का, मोहनजोदड़ो का, लोथल का या फिर कालीबंगा का? फटाफट से आप जानकारी देंगे, ध्यान से सुनेंगे। देखिए, जब बात कर लेते हैं, आप पोरस वाली वो लड़ाई पढ़े होंगे, ठीक है, पंजाब में। तो उस टाइम का पंजाब आज का पंजाब के साथ साथ पाकिस्तान में। तो वो चार्ल्स मैनसन इधर जो है पाकिस्तान के जिधर हड़प्पा है उधर जाकर के वो खुदाई करना चाह रहे थे, वो पोरस से जुड़ी साक्ष्य ढूंढ रहे थे और इसी दौरान ये हड़प्पा के टीले को देख करके और ये बताए थे कि इसके नीचे जरूर कुछ न कुछ जो है वो राज दफन है। और हड़प्पा में 1826 ईस्वी में ही सर्वाधिक मात्रा में जो है वो ईंटें निकाले गए थे। तो एकदम आपके सही जवाब हो जाएंगे ए ऑप्शन हड़प्पा। ठीक है, चलते अगले इसी तरह का बढ़िया सा सवाल है। देखिए, सारे सवाल बोर्ड का है, हमारे मन से कोई सवाल नहीं है, तो कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। ऐसे ही सवाल हम आपके लिए बार बार लेकर के आते रहते हैं। आपको बताने सेकंड नंबर थोड़ा बढ़िया से देखेंगे, शायद छोटा दिख रहा होगा। हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की किस पुराविद ने प्रकाश डाला है? बढ़िया सुन लीजिए, हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त जो अवतल चक्की है उस अवतल चक्की पर किस पुरातात्विद ने प्रकाश डाला है? पुरातात्विक का नाम यहाँ पे है काफी सारे, जैसे कनिंघम आप जानते होंगे, लॉर्ड कनिंघम। ठीक है, इसके अलावा अर्नेस्ट मैके, जॉन मार्शल, इनमें से कोई नहीं। फटाफट से बताएंगे, अलेक्जेंडर कनिंघम हो जाएगा या फिर अर्नेस्ट मैके हो जाएगा, जॉन मार्शल हो जाएगा? बिल्कुल सही। अगर एनसीईआरटी आप पढ़े होंगे तो सही जवाब है आपके अर्नेस्ट मैके। अर्नेस्ट मैके ने ही, याद रखेंगे, अवतल चक्की के ऊपर में प्रकाश डाला। अवतल चक्की आप लोग देखे होंगे कि एक तरह से ऐसे चक्की है और इस पे एक सिलौटी टाइप के, लोढ़ा सिलौटी देखे होंगे, इस पे बार बार घिसने से ये अवतल आकार के इसे बन गया है। ठीक है, तो विद्वान लोग सोचते हैं कि शायद इस पे अनाज उनाज पीसने के काम में लिए जाते होंगे। ठीक है, तो ये आपके बी ऑप्शन सही है। अगले सवाल, ये तो आप एकदम नॉर्मल सवाल है। कई बार आप YouTube चैनल पे बहुत दिनों से अगर जुड़े हैं, दूसरे भी YouTube चैनल फॉलो कर रहे होंगे आप, तो इस सवाल का उत्तर आप सही दे जाएंगे। ठीक है, चलिए बताइए, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? इतिहास में किसी साक्ष्य को लेकर के अगर खुदाई होती है तो उसको उत्खनन कहते हैं, और ऐसे जनरली जो है लोहा वहा कोयला उला निकाल रहे हैं तो उसको खनन कहते हैं। ठीक है, तो क्या मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में या फिर लोथल में या फिर कालीबंगा में? राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? सब लोग जानते हैं, राय बहादुर दयाराम साहनी, इन्होंने हड़प्पा में खुदाई करवाया था, यानी उत्खनन करवाया था। कब? तो भाई 1921 ईस्वी में। अगले वर्ष 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो में खुदाई हुई। तो दोनों बातें याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, फटाफट से देखेंगे, सिंधु सभ्यता में गोदीबाड़ा कहां से मिला है? कालीबंगा से, रोपड़ से, बनवाली से, बनावली से या फिर आपका लोथल से? ध्यान सुनेंगे, बनवाली यहाँ पे कई जगह पे मिलेंगे, एनसीईआरटी में बनावली है, उसको आप देख लीजिएगा एक बार बढ़िया से, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, चलिए, तो प्रमुख गोदीबाड़ा की बात कर लेंगे, याद रखेंगे लोथल को, जो आप पढ़ते हैं गुजरात के क्षेत्र में कॉर्नर पे ही एकदम लोथल था, जिसके खोज रंगनाथ राव जी करते हैं। ठीक है, भोगवा नदी के किनारे। तो इसको हड़प्पा सभ्यता में प्रमुख बंदरगाह भी कहते हैं, इसको गोदीबाड़ा कहते हैं। आर्थिक राजधानी लोथल है, जहां से चावल के कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं।
युगल समाधान की यहाँ पे चलती है। लोथल में जानकारी के लिए, विशेष जानकारी के लिए बता दें कि 20 ऐसे कब्र मिले हैं और 20 में से 7 कब्रों में याद रखेंगे लेड्डा लेड्डी यानी महिला और पुरुष के कब्र मिले हैं, जिसके आधार पे सती प्रथा के बारे में ये साक्ष्य दी जाती है कि पहली बार सती प्रथा जो है हड़प्पा में दिखती है। ठीक है, क्योंकि 20 कब्रों में से 7 कब्रों में मेल फीमेल ऐसे उनके अस्थियां वगैरह मिले हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे 4 के यहाँ पे गोदीवाड़ा तो लोथल हो जाएंगे, डी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए अगले सवाल आप देखते चलेंगे कितने सवाल आप सही कर पा रहे हैं। ठीक है, और सवाल का जवाब देना एकदम नहीं भूलिए, गलती ही सही लेकिन जवाब जरूर दीजिए। ठीक है, चलिए लोथल कहाँ स्थित है ये हमें बताइए। गुजरात में, बंगाल में, राजस्थान और पंजाब में। तो ज्यादा समय नहीं लेंगे, अभी तुरंत हम आपको जवाब दिए हैं, वीडियो रोक के फटाफट जवाब देंगे। लोथल अभी हम देखें कि गुजरात में स्थित है। ठीक है, 5 के यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। एकदम बढ़िया प्रश्न है, आराम से आप देखते चलेंगे। इसी तरह से बाकी प्रश्न के जो भी सीरीज हमारे प्लेलिस्ट में मिलते हैं, आप प्लेलिस्ट को फॉलो करेंगे, काफी सारे आपके क्वेश्चन के ऊपर में पकड़ हो जाएंगे। ठीक है, और बाकी हमारा अगर सीरीज नहीं आया, लेट सवेर अब आएंगे, तो उसके लिए आपको हम पे वेट नहीं करने हैं, हम पे निर्भर नहीं रहने हैं। जो डेली 50-100 क्वेश्चन करा रहे हैं आपको उनके चैनल पे जाने हैं और प्रतिदिन आज से ऑब्जेक्टिव आप लगा लो। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में सिंधु नदी के किनारे कौन स्थित है? बताइए, सिंधु नदी किनारे मोहनजोदड़ो, रोपड़, लोथल या फिर कालीबंगा। कालीबंगा की बात कर लेंगे, घग्गर नदी के किनारे है, याद रखेंगे घग्गर। रोपड़ की बात कर लेंगे, ये जानते हो आप, सतलज नदी के किनारे। लोथल की बात कर लेंगे, भोगवा नदी के किनारे। तो मोहनजोदड़ो याद रखेंगे सिंधु नदी के किनारे। 6 के यहाँ पे ए ऑप्शन सही है, सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो, जिसकी खुदाई उत्खनन जो है 1922 ईस्वी में की गई। किसने किए तो आपको मालूम है, दयाराम साहनी नहीं बल्कि राखलदास बनर्जी जी। ठीक है, याद रखेंगे सिंध का बाग उसे कहा जाता है, विशाल स्नानागार का उल्लेख है, सारी बातें याद रखिए। बताइए भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? कनिंघम को, दयाराम साहनी को, लॉर्ड कर्जन को या फिर जॉन मार्शल को? अब भी अगर कोई बच्चे चूक रहे हैं ऐसे प्रश्नों पर तो बहुत दिक्कत है, आपको कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। बाकी ऐसे प्रश्नों को मार के एकदम धुआं उड़ा दीजिए। ये बोर्ड के लिए बॉर्नविटा शामिल होने वाला है, बोर्ड के लिए समझिए कि एकदम बॉर्नविटा साबित होकर के ही रहेगा। बताइए भारतीय पुरातत्व के पिता सब लोग जानते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारत में ASI का जो गठन है वो 1861 ईस्वी में हुआ। पहले डायरेक्टर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम होते हैं। 7 के ए ऑप्शन एकदम सही है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ में। 8 नंबर प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा सभ्यता के काल में, समझ रहे बात ना, रावी नदी के किनारे कौन स्थित है? इस ऐसे ही हल्का सवाल है, आपको बता देते हैं। रावी नदी के किनारे आपका हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा ही है। ठीक है, तो ये सही है। अगले सवाल की तरफ में बड़े बढ़िया सवाल भी होना चाहिए थोड़ा। चलिए हल्के सवाल ही है। सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहां से मिले? अभी कुछ देर पहले भी बोले हैं, विशाल स्नानागार यानी एक आयताकार जलाशय, ध्यान सुनेंगे। ठीक है, चलिए इसके उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियां बनी आप पढ़े थे, ये आपके मोहनजोदड़ो से। तो 9 के एकदम डी ऑप्शन एकदम राइट है। बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर में, आप जल्दी से देख करके आप अपना उत्तर देंगे। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना, ये बार बार पूछा गया है, आप इसको एकदम साइड से देखेंगे और ये डेट है तो शायद आप भूलते हैं, तो याद रखेंगे 1984 में। बिल्कुल एकदम बढ़िया प्रश्न है, सही जवाब 1984 में याद रखेंगे। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई। 11 नंबर प्रश्न भी आपको करा दे, फूट डाल करके विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया? अजातशत्रु ने, पुष्यमित्र शुंग ने या फिर आप देख सकते हैं नीचे अशोक ने, या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले प्राचीन इतिहास में पता चलता है फूट डालो और शासन करो की नीति अजातशत्रु ने अपनाए, याद रखेंगे। लिच्छवी गणराज्य वहां पे हम लोग पढ़े थे अवधी वाले में, उसको तोड़ने के लिए, उस पर अटैक करने को लेकर के। ठीक है, चलिए बाद में 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज ने इसका काफी प्रयोग किया, इस तरह के नीतियों का हिंदू और मुसलमानों के बीच में फूट डालने के लिए।
बताइए, सर्वप्रथम हुनों को परास्त करने वाला श्रेय किस शासक को जाता है? अशोक को, स्कंदगुप्त को, समुद्रगुप्त को या फिर नेपोलियन को? बड़े बड़े अलग अलग एग्जामों में भी पूछे गए हैं, बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सर्वप्रथम हुनों को परास्त करने का जो श्रेय है वो आपके स्कंदगुप्त को जाते हैं। बी ऑप्शन एकदम राइट है। ठीक है, तो ये आपके हम लगभग 12 प्रश्न करा दिए। अगले दिन 12 के बाद हम 13 प्रश्न से आपको कराएंगे, तो केवल सीरीज में आपको बने रहने हैं। ठीक है, प्रतिदिन आप शाम में वेट करेंगे 6-7 बजे के बीच। अब वीडियो 10 या 12 क्वेश्चन का अपलोड किया जाएगा। कम समय, हम चाह रहे हैं कि कम कम समय में कुछ कुछ क्वेश्चन आपको कराते भी रहे। और जिन बच्चों का म्यूजिक है, संगीत है, वो घबराएंगे नहीं, उनके लिए भी अब वीडियो जो है वो अपलोड किए जाएंगे। ज्यादातर फोकस अब म्यूजिक का। बाकी बहुत सारे चैनल पे बहुत सारे सब्जेक्ट हो रहे हैं। हमारे भी चैनल पे पहले से बहुत सारे वीडियो हैं, प्लेलिस्ट में जाकर के आप पार्ट 1 पार्ट 2 को देख लेंगे तो काफी सारे आपके ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएंगे। बाकी मिलते हैं कुछ अगले वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।